महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवजायाणं, ओम ह्रीं नमो लोहे सर्वसाहुणं, ऐसो पंच नमो कारो सर्वभावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि स्व पर प्रकाशक, यानी स्व का मतलब खुद, पर मतलब दूसरा, स्वयं भी प्रकाशित हो और दूसरा भी प्रकाशित हो, उसको स्व पर प्रकाशक कहते हैं। जैसे कि एक मिट्टी का दिया होता है, जब उसमें बाती और तेल डाला जाता है और जलाया जाता है तो वह स्वयं तो प्रकाशित होता ही है, लेकिन दूसरे को भी प्रकाशित किया करता है। कि ऐसे दिए को अगर घना अंधेरा हो, कई शताब्दियों का अंधेरा हो, तो वहां पर इस दिए को रख दिया जाता है तो उस तिमिर को, उस अंधकार को हर लेता है। इसीलिए इसको स्व पर प्रकाशक कहा गया है। जो सरस्वती देवी है वो ज्ञान की देवी है, तो जब कभी भी ज्ञान का अनुष्ठान किया जाता है तो सरस्वती देवी के सामने दीपोत्सव किया जाता है, दीप जलाया जाता है। इस बात का परिचायक है कि हे सरस्वती देवी, आप तो स्वयं प्रकाशित हो ही, हमको ज्ञान से प्रकाशित करो। तो ये प्रकाशित होना और प्रकाशमय होना दोनों ही बहुत बड़ा महत्व रखता है। हमारे भीतर ज्ञान, हमारे भीतर अज्ञान छिपा हुआ है। ये अज्ञान ही आत्मा को अपने मूल स्वरूप में नहीं आने देता है। तो उसको ज्ञानमय करने के लिए आत्मा क्या है? आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। और आत्मा के लिए कहा गया है कि अनंत ज्ञान वाला है, ये अनंत दर्शन वाला है, ये अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है, यानी उपयोग लक्षण हो जीव। इसको जो है ज्ञान दर्शन वाला है वह आत्मा है और वह स्व पर प्रकाशक है। सबसे बड़ी क्वालिटी हमारी चेतना की है कि स्व पर प्रकाशक है, इसलिए इसको दृष्टा कहा गया है। तीन बातें यहां आती है, दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। जो दृश्य हम खुली आंख से कोई भी चित्र को और कोई भी सीनरी को, कोई भी वस्तु को देखते हैं, वो सारा दृश्य कहलाता है, जो कि आंख के द्वारा देखा जाता है, क्योंकि देखना आंख का विषय है। तो वो सारा दृश्य है। और दृष्टि मतलब वह ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से वह चित्र देखा जा रहा है। अगर आंख फूटी हुई है और आंख में दृष्टि नहीं है तो व्यक्ति जो है उस दृश्य को नहीं देख सकता। इसलिए दृष्टि का अर्थ होता है विजन। उस विजन का होना बहुत ही आवश्यक होता है। और तीसरा होता है कि दृष्टा, उस विजन को देने वाला, उस दृष्टि को देने वाला दृष्टा होता है। वो हमारा आत्मा है और वो स्व पर प्रकाशक होता है। स्व
स्वयं तो ज्ञान दर्शन से प्रकाशित ही है, लेकिन वो दृष्टि देकर के दृश्य को प्रकाशित करता है। तो इसीलिए दृश्य तो आंख से दिखाई देता है, दृष्टि वो माध्यम है, और वो दृष्टि देने वाला जो है वो दृष्टा है, हमारा आत्मा है, जो कि स्व पर प्रकाशक है। स्व पर प्रकाशक होने के कारण ही जो है ये सारे ब्रह्मांड को देखता है। आत्मा के लिए कहा गया है कि इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली तत्व है वह चेतन है। इसलिए कहा गया है कि जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने ते एगे जाने। यानी जिसने एक तत्व को जान लिया, पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, और पूरे ब्रह्मांड को जानने वाला एक तत्व को जानता है, यानी जो एक तत्व है उसका प्रतिनिधि हो गया। तो आत्मा तत्व है इस ब्रह्मांड का प्रतिनिधि हो गया और सबसे शक्तिशाली आत्म तत्व है। कैसे? एक केवल ज्ञानी जब अपने संपूर्ण कर्मों को खपा करके, और जो घाती कर्म है वो खपा लिए जाते हैं और उनको केवल ज्ञान हो जाता है, तो उनके भीतर एक दिव्य चक्षु जागृत होता है, दिव्य ज्ञान जागृत होता है, जिसको केवल ज्ञान कहते हैं। उस केवल ज्ञान के आधार पर वो पूरे ब्रह्मांड को देखता है, भूत भविष्य वर्तमान और जड़ और चेतन की हर अवस्था को देखता है। इसका मतलब ये हो गया कि वो स्वयं तो प्रकाशित है, पूरे ब्रह्मांड को भी प्रकाशित कर देता है। तो स्व पर प्रकाशक होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। देखिए, हम इसको स्व पर प्रकाशक को व्यवहार जगत में भी बता सकते हैं कि जो जिस व्यक्ति के पास में ज्ञान है, जिस व्यक्ति के पास में हुनर है, जिस व्यक्ति के पास में शिक्षा है, वही दूसरे को शिक्षित कर सकता है। हमारे गुरुकुल प्रणाली में जो गुरु हुआ करते थे, वाल्मीकि है, वशिष्ठ गुरु है, गुरु गौतम है, और भी बहुत से गुरु हुए, तो वो स्वयं ज्ञानी थे। स्वयं ज्ञानी होने के कारण वो अपने अपने विषय का, खास तौर से जो आत्मा का ज्ञान है वो विद्यार्थियों को दिया करते थे, यानी विद्यार्थियों को विनयशील बनाया करते थे, और साथ साथ में वो उनको ज्ञान देते थे ताकि वो गृहस्थ में जब प्रवेश करे तो वो जो है रोजगारोन्मुखी बन सके, वो अपनी रोजी रोटी कमा सके और गृहस्थ के अंदर वो संतुलन बिठा सके, उनका भावात्मक विकास कर देते हैं। ये सारा काम गुरु करते हैं कि गुरु क्योंकि स्वयं स्व प्रकाश पर प्रकाशक होता है, जो ट्रेनिंग देने वाला है वह स्व पर प्रकाशक होता है। योग की बात देखिए, योग सीखा हुआ व्यक्ति को, प्रयोग किया हुआ व्यक्ति जो ट्रेनर होता है, वही दूसरों को अच्छी ट्रेनिंग दे सकता है। और खुद ट्रेंड नहीं हो, खुद जानकार नहीं हो, तो वो दूसरों को कैसे जानकारी दे सकता है? नहीं दे सकता है। इसलिए स्व पर प्रकाशक जो है एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। ये हमारे व्यवहार जगत में भी लागू होती है और निश्चय जगत की तो ये क्वालिटी है ही है। व्यवहार जगत के अंदर आप देखिए, किसी भी चीज का एक्सपर्टाइजेशन करने के लिए उस चीज की हर बारीकी को समझना पड़ता है, उसके लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है। और कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के, और जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जान के, और सल पर पड़त निशान। पुराने जमाने के अंदर जड़स से पानी निकाला जाता था तो उसके अंदर जो है टेपर, जमीन के अंदर कोई पशु, बैल या ऊंट के माध्यम से टेपर में वो रस्सी को खींचता था। तो रस्सी क्या है कि एक जो है पत्थर के ऊपर से घिसती हुई निकलती थी, तो पत्थर पे वो सल बना देती थी। यानी अभ्यास करते करते पत्थर पर भी लकीर बन जाती है। इतना अभ्यास का जो है
प्रभाव होता है। तो इसीलिए एक्सपर्टाइजेशन के लिए, एक्सपर्ट बनने के लिए हमको खूब प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और ऐसा प्रयास करने वाला व्यक्ति व्यवहार जगत के अंदर स्व पर प्रकाशक कहलाता है। यानी स्व तो अपने अपने विषय का जो है वो ज्ञाता होता ही है, लेकिन दूसरों को भी विषय की वो अच्छी ट्रेनिंग दे देता है। एक कुशल गृहिणी है और वो अच्छा भोजन बनाने वाली है, तो भोजन की ट्रेनिंग जो है अपने जो है बच्चों को या अन्य किसी को जो सीखना चाहते हैं उनको जो दे सकती है। तो इसलिए स्व पर प्रकाशक होने के लिए पहले स्व का प्रकाशित होना जरूरी है, तभी पर प्रकाशित हो सकता है व्यक्ति। स्व प्रकाशित नहीं है तो वो पर को कैसे प्रकाशित करेगा। कहने का अर्थ यह है कि हमें व्यवहार जगत के अंदर पहले अपने आप को पारंगत करना पड़ेगा। देखिए, व्यवहार जगत में हर एक के अपने अपने फील्ड होते हैं। कोई बिजनेसमैन होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई चार्टेड अकाउंटेंट होता है, कोई वकील होता है और कोई डॉक्टर होता है। तो वो हर एक अपने अपने विषय की पढ़ाई करता है, शिक्षा ग्रहण करता है और शिक्षा ग्रहण करके उसको एप्लीकेबल करता है। जब वो एप्लीकेबल की जाती है, लोगों को बताया जाता, लोगों को उसके अनुभव का जो फायदा मिलता है, तो उसको स्व पर प्रकाशक कहा जाता है। स्व पर प्रकाशक के अंदर सबसे बड़ा जो फैक्टर काम करने वाला होता है वो अनुभव होता है। और हमारे जो अगर हम वो एब्सोल्यूट जो है नॉलेज की बात करें, केवल ज्ञान की बात करें जो कि स्व पर प्रकाशक होता है, तो वह भी 100% जो है अनुभव की अवस्था होती है। केवल ज्ञान इज इक्वल टू 100% आत्मा का अनुभव, तो वह केवल ज्ञानी कहलाता है। तो इसीलिए पहले जो है हमें पूरा ज्ञान अपने भीतर करना होता है, तभी हम दूसरों को दे सकते हैं। यानी स्व पर प्रकाशक बनने के लिए जो है पहले हमें अपने आप को प्रकाशित करना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, जब हम कहते हैं कि हमारी आत्मा स्व पर प्रकाशक है, तो हमारे भीतर तो अंधेरा है ही नहीं है, क्योंकि भीतर तो आत्मा का साम्राज्य है, भीतर प्रभु विराजमान है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम भीतर जगत में जाते ही नहीं है। उस स्व पर प्रकाशक के हमको दर्शन कहां से हो। हम तो जीवन भर बाहरी जगत में ही गोते लगाते हैं। मैं और मेरा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत और जो मेरे बाल, मेरे बच्चे और मैं और मेरा पद प्रतिष्ठा, मैं मुख्यमंत्री, मैं राष्ट्रपति और जो है मैं बड़ा व्यक्ति, इस तरीके के लिए हम बाहर ही बाहर घूमते रहते हैं। तो भीतर का तो हमको अनुभव है ही नहीं है। वास्तव में जो व्यक्ति कुछ ग्रहण करना चाहता है, सत्य को उजागर करना चाहता है, तो उसको भीतर जाना पड़ेगा। क्योंकि बाहर का जगत कितनी भी आप विद्या ग्रहण कर लो और कितनी भी जो है आप बड़े बड़े विद्वान बन जाओ, लेकिन वो विद्वान इंटेलेक्चुअल होता है। विद्वान और पंडित के अंदर बहुत फर्क होता है। विद्वान तो ग्रंथ लिख करके, ग्रंथ पढ़ करके और उसको हृदयंगम करके विद्वान बन जाता है, लेकिन जो पंडित होगा वो इंट्यूशनल होगा। देखिए, यहाँ पर दो बातें अलग अलग आ गई। जो हमारा बाहर का जगत है वह बुद्धि से संचालित होता है और भीतर का जो जगत है हमारा प्रज्ञा से संचालित होता है। इंट्यूशनल मीन्स प्रज्ञा, इंटेलेक्चुअल मीन्स बुद्धि, जिसको हम EQ कहते हैं। बुद्धि क्या है कि ये डिफरेंसेस पैदा करती है, ये राग द्वेष पैदा करती है, ये अच्छा है, ये खराब है, इसमें लाभ है, इसमें हानि है, ये रखना चाहिए, ये नहीं रखना चाहिए, ये व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है, ये व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता है। यानी सारा जो भेद कराने वाली स्थिति होती है वो बुद्धि का संस्कार होता है। वो शब्दों का
जो संसार होता है। जब हम शब्दों के संस्कार से भीतर जाते हैं तो भीतर जाने पर हमें प्रज्ञा का संसार मिलता है, और प्रज्ञा के संसार में शब्द नहीं है। भीतर और बाहर के वातावरण में क्या डिफरेंस है कि बाहर शब्द है, क्योंकि हम समाज में जीते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक दूसरे से बात करनी पड़ती है, एक दूसरे से काम करने पड़ते हैं, वो माध्यम शब्दों का माध्यम होता है। लेकिन भीतरी जगत में तो शब्दों की आवश्यकता भी नहीं होती है, वहां पर इंद्रियातीत हो जाता है व्यक्ति, शब्दातीत हो जाता है, और शब्दातीत होकर के उसको जो है वो विराट स्वरूप स्व पर प्रकाशक का मिलता है, उसको ज्ञान का प्रकाश होता है, और उसके माध्यम से जो है वह स्व पर प्रकाशक बन जाता है, सत्य की खोज करता है। तो इसलिए कोई सत्य की खोज करना चाहे तो उसको भीतरी जगत में जाकर के गोते लगाने पड़ेंगे, उसको ध्यान करना पड़ेगा, मौन करना पड़ेगा और साधना करनी पड़ेगी। ये दोनों जगत अलग अलग है, एक खुली आंखों का जगत है और एक बंद आंखों का जगत है। बंद आंखों का जगत है ये सत्य की जो है खोज के साथ साथ उद्घाटित करता है सत्य को, और बाहर का जो जगत है वो मात्र भुगतान का जगत है। इसीलिए बाहर के जगत को जड़ का जगत कहा गया है, भीतर के जगत को चेतना का जगत कहा गया है। दोनों का अपना अपना महत्व है, और बाहर का जगत भी खड़ा होता है, बिना चेतन तत्व के खड़ा नहीं होता है, क्योंकि ये तो बाहर का जगत है, ये तो परिणाम है। जितना भी पुद्गल है वो हमारा परिणाम है। पिछले जन्म के अंदर जैसा जैसा हमने आंसर शीट के अंदर लिखा था, और वो आंसर शीट कुदरत के पास चली गई हमारा आयुष्य समाप्त होते ही, और उसके कारण हमको नया जन्म मिला है। तो ये सारा कुदरत के अधीन है, मैकेनिकल मोड से है, इसको हम उदय और प्रारब्ध कहते हैं। स्वतंत्रता नहीं है। स्व पर प्रकाशक की स्थिति में हम स्वतंत्र हैं, और बाहरी जगत के अंदर जो कि स्व पर प्रकाशक नहीं है हम प्रतंत्र है। जब हम भीतरी जगत में स्वतंत्र हैं तो यानी भीतरी जगत के नियम है बाहरी जगत पे लागू नहीं होते हैं। भीतरी जगत में चेतना का जगत होने से पूरी स्वतंत्रता होती है, और व्यक्ति अपने चाहे अनुसार चिंतन कर सकता है, खोज डाल सकता है। इसलिए जब हम भीतर के जगत में हो तो हमें बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि हम जो है बिल्कुल नए खोज न डालें, क्योंकि ये जो खोज पढ़ते हैं इसी खोज के कारण ही कॉजल बॉडी बढ़ती है और घटती है। तो हमको तो कॉजल बॉडी को घटाना है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, कॉजल बॉडी किसी भी सूरत में बढ़नी नहीं चाहिए, वो घटनी चाहिए। तो कॉजल बॉडी घटने के लिए ही तो जो है ये आज का हमारा एपिसोड है, स्व पर प्रकाशक। अगर हम स्व पर प्रकाशक बनते हैं तो हमारा जो है निश्चित तौर से कॉजल बॉडी जो है घटती जाती है, क्योंकि वो ज्ञान का काम है, वो ज्ञान प्रकाशित करता है। स्व पर प्रकाशित करने वाला जो माध्यम है वो ज्ञान का माध्यम है, और उसी माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते मुक्ति की अवस्था को भी जा सकते हैं। तो भाई और बहनों, आज का विषय बहुत सुंदर है, स्व पर प्रकाशक, जो हमारे दृष्टा को, आत्मा को बोला गया है। तो जब तक ये हमारे शरीर में है तो हम पूरा इसका सदुपयोग करें। इसका हम स्व पर प्रकाशक का कैसे दृष्टा का सदुपयोग कर सकते हैं कि हमारा हर सांस इसके देख रेख में, इसके अनुभव में जाए। जितना जितना अनुभव बढ़ता रहेगा उतना उतना हमारा लक्ष्य बढ़ता रहेगा। लक्ष्य के बढ़ने के साथ साथ में अनुभव भी बढ़ता जाएगा, और ये पूरा हो जाए अनुभव 100%, मीन्स 100% हमको आत्मा के अंदर विश्वास हो जावे स्नेह उसके साथ रहने से, और 100% आत्मा में विश्वास का होना ही केवल दर्शन कहलाता है।
और उससे जो है हम केवल ज्ञान को प्राप्त करके नेक्स्ट बर्थ के अंदर और हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, जो आज का हमारा विषय है स्व पर प्रकाशक है, ये बहुत ही समझने का विषय होता है और हमें बनना होता है। इसमें थ्योरी भी है और एक्शन भी है दोनों। थ्योरी का अर्थ होता है स्वयं प्रकाशित होना और पर का अर्थ होता है दूसरे को प्रकाशित होना करना। ये तो हमारी थ्योरी हो गई। और जब हम एक्शन की बात आते हैं तो हम जो है ज्ञान के माध्यम से दूसरे को प्रकाशित कर सकते हैं। ज्ञान है यह एक स्थायी तत्व है। जब ये आत्मा के साथ में जुड़ जाता है तो आत्मा की दशा बहुत बदल जाती है। आत्मा उन्मुक्त भी हो सकती है, मुक्ति को भी जा सकती है। तो देखिए, हम जो आपको बात बता रहे हैं स्व पर प्रकाशक की, तो आपको स्व पर प्रकाशक होते रहना चाहिए। और स्व पर प्रकाशक होने का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि हमारे को भीतर से ज्ञान का खजाना हर समय मिलता रहेगा। देखिए, ज्ञान के लिए हमें जो है उपासना करनी होती है, हमें जो है वो ज्ञान की भक्ति करने होती है। ज्ञान की भक्ति के लिए जो है हमारा जो दृष्टा है, जो कि स्वयं पर स्व पर प्रकाशक है, उसका हमें आशीर्वाद लेना होगा और उसके अनुरूप हमें आगे बढ़ना होगा। तो भाई और बहनों, स्व पर प्रकाशक जो है विषय का जो है अगर हम चिंतन करें तो बहुत से जो है चिंतन हमारे सामने निकल के आते हैं। जैसे व्यवहार जगत के अंदर हमने देखा कि स्व पर प्रकाशक व्यक्ति होता है, वह दूसरे को आसानी से ट्रेनिंग दे सकता है। तो हमें एक अच्छा इंसान व्यवहार जगत के अंदर बनने के लिए निष्कर्ष ये है कि हमको प्रयास करके स्व पर प्रकाशक बनना चाहिए। खुद ही हम उस चीज को सीखें और दूसरों को सिखाएं। खुद हमारे भीतर प्रेम की लौ लगनी चाहिए और लोगों को भी प्रेम से रहने का हमारा उपदेश जो है होना चाहिए। तो भाई और बहनों, स्व पर प्रकाशक जो है वो विषय जो है एक बड़ा सामूहिक विषय भी है और व्यक्तिगत विषय है, दोनों पे लागू होता है। जब आत्मा स्व पर प्रकाशक की पराकाष्ठा तक पहुंच जाती है, यानी प्योर अवस्था में आ जाती है, तो प्योर अवस्था में आने के बाद में फिर वह किसी भी प्रकार के शरीर के अंदर नहीं रहती है। वह तो जो है अपना जो स्वरूप लास्ट है उस स्वरूप से ही वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकती है। तो हमारा स्व पर प्रकाशक होने का अर्थ ये है कि जो है वो दृष्टि देने वाला है, वो स्व पर प्रकाशक होना चाहिए। जो स्व पर प्रकाशक है वही अच्छी दृष्टि दे सकता है। तो हमारी चेतना को हमें यूनिवर्सलाइज करना है। चेतना को जो है, क्योंकि वो शरीर व्यापी है, शरीर के बाद कहीं जाने वाली नहीं है, तो लेकिन हमारा जो है इसको दायरे को बढ़ाने के लिए, स्व पर प्रकाशक बनाने के लिए हम जो है इस आत्मा का शुद्धिकरण करें। स्व पर प्रकाशक आत्मा जो है कैसे बनता है, उसको जो शुद्धिकरण के 4 मंत्र है वो हमें समझने पड़ेंगे। पहला सामायिक है। सामायिक अर्थ होता है समता की साधना। हमारे साथ में कैसा ही व्यवहार हो, चाहे हमको कोई दुखी दे, कष्ट करे या कोई तकलीफ में आवे, तो व्यवहार की स्थिति में हमको समता रखनी चाहिए। तो ये जो है एक विषय हो गया समता का। और दूसरा हो गया शम। शम का मतलब समन करना। हमारी जो भावात्मक कमियां हैं, यानी क्रोध, अहंकार, माया, लोभ है, इनका हमें शमन करना चाहिए। और जो तीसरा है श्रम की नीति, यानी मनुष्य को जो है अधिक से अधिक जीवन में श्रम करना चाहिए। श्रम करने से जो हमारा शरीर है वो नरम रहता है, मसल्स होते हैं वो नरम रहते हैं और वो व्यक्ति आसानी से चल फिर करके और कोई भी कार्य कर सकता है।
तो इस तरीके से स्व पर प्रकाशक का हमने जो है सभी दृष्टियों से विश्लेषण किया, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि स्व पर प्रकाशक गुण है वो हमारी चेतना का गुण है और ये भाव जगत से जुड़ा हुआ है। तो हमें किसी के प्रति बुरे भाव भी नहीं करने चाहिए, और खास तौर से जब हम विषय पर इसकी बात कर रहे हैं तो हमें इस विषय का पारंगत होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इस उम्र में स्व पर प्रकाशक बन गया या स्व पर प्रकाशक बन करके दूसरों की भलाई चालू कर दी है, तो वह इस क्षेत्र के अंदर आगे से आगे बढ़ता जाए, क्योंकि ये क्षेत्र सेवा का क्षेत्र है और हमारे भारत के अंदर तो सेवा को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। स्व पर प्रकाशक का अर्थ यही होता है कि मैं और जो है मेरा संसार, मेरा समाज दोनों पैरेलल चले तो हम जो है स्व पर प्रकाशक की भावना यानी ज्ञान लिए हुए व्यक्ति जो है वो अपने सेवा के अधीन जो लोग हैं उनकी पूरी देखभाल करता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि स्व पर प्रकाशक है, ये हमारे प्रकाश से जुड़ा हुआ संबंध है। प्रकाश का संबंध होता है ज्ञान से, तो हम ज्ञान को अपनाएं, ज्ञान की चर्चा करें, ज्ञान में डूबे रहें, क्योंकि जीवन का कल्याण करने वाला ज्ञान ही है। और दूसरी जो निरर्थक बातें हैं उसके ऊपर हमें अधिक ध्यान नहीं देना है या ज्ञान नहीं देना है, क्योंकि दो रास्ते हैं। एक रास्ता संसार में घुमाने वाला है और दूसरा रास्ता में मुक्ति की नींव लगाने वाला है। तो अगर हम अभ्यास करते करते अज्ञा के साथ जुड़े हुए रहेंगे तो संसार का भ्रमण है, लेकिन हम अगर प्रज्ञा के साथ में जुड़ते रहेंगे, इसका मतलब हम मुक्ति के इच्छुक है, मुमुक्षु है, मुक्ति के अभिलाषी है और मुक्ति को जा सकते हैं, क्योंकि सारा जो खेल है ये भावों का है। और भाव करने के बाद के अंदर कोई भी जो है हमारे उसको रोकने वाला नहीं होता है, क्योंकि हमारी ये भाव सत्ता व्यक्तिगत सत्ता है। तो जब कभी भी भाव सत्ता जो है उदय में आए तो उस वक्त हमें अच्छे भावों का उपयोग करना चाहिए। तो भाई और बहनों, स्व पर प्रकाशक ये जो है वह एक ऐसी लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने की पद्धति है, और कहना चाहिए कि ये लोक निर्माण की पद्धति है कि हम इसके अंदर दोनों क्वालिटी का उपयोग करते हैं। तो हम पहले खुद प्रकाशित होते हैं, फिर दूसरों को प्रकाशित करते हैं। पहले हमारे भीतर हुनर है, तब हम उस हुनर को दूसरों को बांट सकते हैं। और इस तरीके से हम अपने जीवन का जो है सारा निर्माण है, जीवन जीने की कला है, उसको समझने के लिए अभी थोड़ा जो हमारा एपिसोड है इसकी हमें समझ रखनी चाहिए, यानी स्व पर प्रकाशक बनने की कोशिश करनी चाहिए। और जो व्यक्ति इसके अंदर खो जाता है, उसके अंदर टेस्ट आ जाती है, चाहे जो है वह किसी माध्यम से आती हो, चाहे किसी माध्यम से वो टेक्निक आने के बाद में व्यक्ति इसको आराम से जो है वो आगे से आगे एप्लीकेबल कर सकता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, स्व पर प्रकाशक, खुद को प्रकाशित होना और दूसरे को प्रकाशित करना। जब तक व्यक्ति खुद जो है प्रकाशित नहीं होता है, वह दूसरे को प्रकाशित नहीं कर सकता है। जैसा कि कहा गया है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। मुझे अगर स्वर्ग में जाना है तो पहले मरना पड़ेगा, मरने के पहले स्वर्ग नहीं मिलता है। तो इसीलिए हमें पर प्रकाशक बनने के लिए अपने आप को स्व प्रकाशक बनना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी है कि जो है हमें जन्मजात मिलती है, हमारे पूर्वकृत कर्मों के कारण मिलती है, तो हम अपने जीवन के अंदर स्व पर प्रकाशक रहते हैं। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी आती है
कि हमें उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है। खैर जो भी स्थिति हो, हमारा भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान स्व पर प्रकाशक है। उसके प्रकाश से जो है हम प्रकाशित होकर के अपने जीवन का कल्याण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले। आपके प्रति मैत्री की भावना, शुभकामना। ओम हरम ओम। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।